हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक है ये हम पढ़ लेंगे, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, यहाँ मैंने एडिशन के प्रॉपर्टीज लिखे हैं और यहाँ सब्ट्रैक्शन के। तो चलो बच्चों चालू करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब व्हेन एन इंटीजर इज एडेड टू एन इंटीजर द रिजल्ट इज ऑलवेज एन इंटीजर। इसका मतलब जब हम एक इंटीजर को एक इंटीजर से ऐड करेंगे तो हमारा आंसर एक इंटीजर ही होगा। फॉर एग्जाम्पल इधर 5 और 3 लिया है, तो अगर हम ऐड करेंगे तो आंसर मिलेगा 8। अगर हम -5 को 3 से ऐड करेंगे तो 1 प्लस 1 माइनस, तो सब्ट्रैक्शन और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। 5 और -3 को ऐड करेंगे तो हमेशा एक नंबर के पहले एक ही साइन होना चाहिए, तो हम प्लस इंटू माइनस माइनस करके एक साइन में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। अब 5 - 3 2 हुआ। सो आपने देखा बच्चों, जब हम दो इंटीजर्स ले रहे हैं तो हमारा जो आंसर है वो एक इंटीजर ही आ रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। a प्लस बी इज इक्वल टू सी। a प्लस बी हमेशा एक c देगा जो एक इंटीजर होगा। सो इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। अब सब्ट्रैक्शन की तरफ चलते हैं। When an integer is subtracted from an integer, the result is always an integer. मतलब अगर हम एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी हमारा आंसर एक इंटीजर ही होगा। जैसे मैंने ये इंटीजर्स लिए हैं, चलो सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। -5 और -5 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी तो -5, अभी ये इसके सामने 2 साइन है तो हमको इसको एक साइन बनाना पड़ेगा। सो माइनस इंटू माइनस प्लस, -5 + 5 0। नेक्स्ट सम -5 और -3। -5 और -3 दो इंटीजर्स है, अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूंगी तो -5 माइनस इंटू माइनस प्लस 3, 1 + 1 माइनस, तो माइनस करके बड़े का साइन। सो ये भी एक इंटीजर हो गया। अगर मैं 3 और -8 को माइनस करती हूँ, सब्ट्रैक्ट करती हूँ, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 8 इक्वल टू 11। तो आपने देखा बच्चों, जब हम दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तब हमारा आंसर भी एक इंटीजर ही होता है। तो हम कह सकते हैं इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। a - b इज इक्वल टू c। सो क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहता है इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। अब आप सोचोगे मैम इसकी ज़रूरत क्या है। कभी कभी क्या होता है बच्चों, एग्जाम्स में मैच द फॉलोइंग एक तरफ देके 5 + 3 = 8 दे देंगे और इस साइड होगा क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो आपको 5 + 3 = 8 क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है ये मालूम होना चाहिए, ताकि आप इसको उसके साथ मैच कर सको। -5 - 0, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। समझ गए बच्चों? चलो अभी हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहता है व्हाइल एडिंग द इंटीजर्स ऑर्डर डज नॉट मैटर, द रिजल्ट विल बी सेम। मतलब हम जब दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। हम -6 और 8 को अगर ऐड करें तो हमारा आंसर 2 आएगा। और अगर हम 8 को पहले लिखें और प्लस कर दें -6 के साथ, तब भी हमारा आंसर 2 ही होगा। तो आंसर चेंज नहीं होगा बच्चों। अगर आप 5 + 10 करो तो भी 15, 10 + 5 करो तो भी 15। अब हम नेगेटिव नंबर्स को ध्यान से देखते हैं। अगर हम -4 और -3 को ऐड करते हैं तो -4 प्लस इंटू माइनस -3, तो दो नेगेटिव साइन है तो हम उसको ऐड करेंगे और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर लगाएंगे। लेकिन अगर मैं ऑर्डर चेंज करूं, -3 को पहले लिखूं, -4 को बाद में लिखूं और इसको ऐड करूं, तब -3 प्लस इंटू -4, दो सब्ट्रैक्शन की साइन, दो नेगेटिव साइंस है तो ऐड करके साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। सो साइन ऑर्डर चेंज करने से आंसर चेंज नहीं होता। 5 और 3 को देख लीजिए। 5 और 3 को ऐड करने से आंसर 8 मिलता है।
3 और 5 को ऐड करने पर भी आंसर 8 ही मिलता है। मतलब इफ you add and the integers order does not matter, the result will be same। अगर आप ऑर्डर चेंज करोगे तब भी आंसर सेम आएगा। तो हम कह सकते हैं एडिशन ऑफ इंटीजर्स इज कम्यूटेटिव। मतलब a प्लस बी आंसर c ही आएगा, b प्लस ए भी आंसर c ही आएगा। यही बात इन्होंने टेक्स्ट बुक में ऐसे बताया है, a प्लस बी हो या b प्लस ए हो, आंसर सेम आएगा। This is addition of integers is commutative। अब subtraction में क्या ये प्रॉपर्टी लागू होती है? चलो देखते हैं। While subtracting the integers, a change in order matters as it changes the answer। मतलब अगर इधर आप ऑर्डर को चेंज करोगे तो आंसर डिफरेंट आएगा बच्चों। चलो वो भी टेस्ट कर लेते हैं। -5 एंड -8, अगर मैं -5 और -8 को सब्ट्रैक्ट करूं तो -5 माइनस इंटू माइनस प्लस 8 आंसर मेरा 3 आ रहा है। अगर मैं -8 को पहले लिखूं और -5 को बाद में लिखूं और सब्ट्रैक्ट करूं तब -8 माइनस इंटू माइनस प्लस 5 सब्ट्रैक्शन, क्योंकि 1 प्लस 1 माइनस में तो सब्ट्रैक्ट ही करते हैं, लेकिन इधर साइन ऑफ ग्रेटर नंबर तो माइनस आ गया तो आंसर चेंज हो गया बच्चों। सो ऑर्डर चेंज करने से आंसर में चेंज आ रहा है। अगर मैं 0 से करूं, आप देखिए सब्ट्रैक्ट 0 फ्रॉम 7, तो हमें मालूम है ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स में भी आते हैं, जो भी नंबर फ्रॉम के बाद आता है हम पहले उसे ही लिखते हैं। अगर मैं 7 को 0 से माइनस करूं तो आंसर 7 आ गया। लेकिन अगर मैं सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम 0, सो 0 पहले लिखना पड़ेगा और 7 बाद में, और सब्ट्रैक्ट करने को कहा है 1 प्लस 1 माइनस तो माइनस, अब इधर साइन ऑफ ग्रेटर नंबर तो माइनस हो गया, तो यहाँ 7 की साइन प्लस थी तो हमने प्लस डाला, यहाँ 7 की साइन माइनस है तो हमने माइनस डाला। तो देखा बच्चों इधर आंसर चेंज हो रहा है, मतलब ऑर्डर चेंज करने से आंसर चेंज होगा। तो हम कह सकते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट कम्यूटेटिव। ये कम्यूटेटिव था, ये कम्यूटेटिव नहीं है, इसलिए a माइनस बी क्या b माइनस ए के इक्वल होगा? नहीं, आंसर डिफरेंट आ रहा है। सो इधर नॉट इक्वल का साइन लगा है। ये भी मैच द फॉलोइंग में पूछ सकते हैं या फिर फिलअप में पूछ सकते हैं, या तो MCQ में पूछी जाएगी। ठीक है, अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। और एक ध्यान बच्चों, कम्यूटेटिव में सिर्फ 2 नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं। अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन जानेंगे। व्हाइल एडिंग इंटीजर्स व्हेन ऑर्डर इज चेंज द रिजल्ट डज नॉट चेंज। ये तो वही कम्यूटेटिव जैसे हो गया, ऑर्डर चेंज करने से आंसर चेंज नहीं होगा। सिर्फ डिफरेंस क्या है चिल्ड्रन? कम्यूटेटिव में 2 नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, जबकि एसोसिएटिव में 2 से ज्यादा, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। अब ये क्वेश्चन दिया गया है, ये आपकी टेक्स्ट बुक के ही एग्जाम्पल सम्स में आपको सिखा रही हूँ बच्चों। अभी मैं ऑर्डर चेंज करती हूँ, इन तीनों को ऐड करके फिर सब्ट्रैक्ट ना करके पहले मैं इसको और इसको सॉल्व करती हूँ। 734 माइनस 234। आप सोचोगे मैडम 234 ही क्यों लिया आपने? क्योंकि मैं जानती हूँ ये लास्ट 2 डिजिट्स 34 है, तो सब्ट्रैक्ट करने से 0 बन जाएंगे। प्लस बाकी क्या बचा? ये और ये तो मैंने साइन के साथ ले लिया। 734 का साइन प्लस है, 234 का साइन माइनस है, तो मैंने वो लिख दिया। बाकी क्या बचा बच्चों? 69 और 131, वो मैं इधर लिख दूंगी, 69 प्लस 131। ठीक है, जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आता है 500, और इन दोनों को ऐड करने से हमारा आंसर आता है 200। तो 500 प्लस 200 700। आप चेक करना बच्चों, आप ऐसे ऐड करके फिर 234 से माइनस करेंगे तो भी 700 होगा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की क्या बोलते हैं एडवांटेज क्या है? हम ऐसे सॉल्व करने से, ग्रुपिंग करने से आंसर जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे ये दोनों बन गया 200, ये दोनों बन गया 500, तो ऐसे ग्रुपिंग करने से जल्दी आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। 937। अब देखिए बच्चों 37 और 37 ये दोनों तो कट हो जाएंगे, तो मैं इनकी ग्रुपिंग कर दूंगी। 937 माइनस 37 बरोबर।
प्लस अब बाकी क्या बचा बच्चों 100। अब इस नंबर के सामने तो 2 साइन लगा हुआ है तो इसको मैं एक साइन बना दूंगी, माइनस इंटू माइनस प्लस और प्लस 300। ठीक है, सो 937 में से 37 गया तो 900 प्लस 100 प्लस 200 प्लस 300, इन सबको हम ऐड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1500। तो हम कह सकते हैं हम लोग ग्रुपिंग कर सकते हैं, ए प्लस बी को प्लस करके फिर सी को ऐड करेंगे, या ए को छोड़ के पहले बी प्लस सी को ऐड करके ए करेंगे तो भी आंसर दोनों साइड इक्वल ही होगा। अब क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में लागू होगा बच्चों, आप सोच के बताइए। हाँ, नहीं होगा, क्योंकि कम्यूटेटिव भी तो हमने देखा नहीं हो रहा था। तो while subtracting integers when order is changed the result changes। देखो ये आपके टेक्स्ट बुक के सम्स है, इसमें देखिए 8 का साइन पॉजिटिव है, 3 का नेगेटिव और 4 का नेगेटिव, लेकिन पहले अगर मैं 8 को -3 मतलब जो ये क्लोज ब्रैकेट्स के अंदर है उसके साथ सब्ट्रैक्ट करूं तो 8 - 3 तो 5 हो गया, 5 - 4 1 आ गया। लेकिन 8 के नीचे 8 माइनस के नीचे माइनस, 3 - 4 को मैं सॉल्व करूं, एक प्लस एक माइनस तो माइनस और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, तो माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो गया, तो आंसर क्या आ गया 9 आ गया। करेक्ट। सो एक बार आंसर 1 आ रहा है और एक बार 9 आ रहा है, तो क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इधर लागू हो रही है? नहीं। तो हम कह सकते हैं a माइनस बी को करके फिर माइनस सी करें तो वो नॉट इक्वल होगा अगर a माइनस बी माइनस सी को हम पहले सॉल्व करते हैं। तो इसका मतलब यही होता है बच्चों, कभी कभी एग्जाम में क्या करते हैं, ये क्वेश्चन ऐसे दे के ये दे देंगे, मतलब अगर ये आंसर ऐसे आ रहा है 8 - 3 - 4 इज इक्वल टू 1 and 8 - 3 - 4 is equal to 9, फिर मैच कीजिए। इट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन where a minus b minus c is not equal to a minus b minus c। ठीक है बच्चों, चलो अब एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एडिशन देखते हैं क्या है। If 0 is added to any integer, the answer is the integer itself। मतलब अगर हम 0 को -7 एक नंबर लेते हैं -7 और इसको 0 से ऐड करते हैं तो हमें वही आंसर मिलता है, integer itself। The answer is integer itself। जो आपने ऐड किया वही मिलेगा। जैसे यहाँ हमने लिया है -9 तो प्लस इंटू माइनस माइनस, अगर एक प्लस एक माइनस है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और साइन बड़े का लगाएंगे। तो हमने पहले भी -9 लिया था, अब भी आंसर -9 आ रहा है, तो हम 0 को किसी भी इंटीजर के साथ ऐड करेंगे तो हमें वही इंटीजर मिलेगा। तो हम कह सकते हैं 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स मतलब सपोज आपको क्वेश्चन दे देंगे 1 मार्क का कि -4 का एडिटिव इनवर्स बताइए। सो -4 का एडिटिव इनवर्स है +4, मतलब नंबर चेंज नहीं होगा, सिर्फ साइन चेंज होगा। +16 का एडिटिव इनवर्स है नंबर सेम साइन चेंज, +16 बन जाएगा -16। ऐसे क्यों? क्योंकि जब हम इनको ऐड करेंगे -4 + 4 तो हमें आंसर 0 मिलेगा, +16 -16 हमको आंसर 0 मिलेगा। इसके लिए ये जब भी क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाएं तो नंबर सेम लिखना बच्चों और साइन चेंज कर देना, क्योंकि उनका सम 0 निकल कर आएगा। सो हम कह सकते हैं ये 4 और ये -16 आर कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। सो 7 का क्या होगा बच्चों? -7, राइट। बस नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन में देख लेते हैं प्रॉपर्टी ऑफ 0। means when 0 is subtracted from an integer we get the same number। जैसे यहाँ था प्रॉपर्टी ऑफ 0, सिर्फ इसका नाम था एडिटिव आइडेंटिटी, इधर नाम है प्रॉपर्टी ऑफ 0। सो -10 19 - 0 19, मतलब यही इंटीजर निकल के आ रहा है, लेकिन इधर नाम एडिटिव आइडेंटिटी नहीं है क्योंकि ये एडिशन है ना बच्चों। ये यहाँ सब्ट्रैक्शन के लिए इसी प्रॉपर्टी को नाम दिया है प्रॉपर्टी ऑफ 0। प्रॉपर्टी ऑफ 1। प्रॉपर्टी ऑफ 1 सब्ट्रैक्शन में क्या होता है बच्चों, वो देखते हैं। बच्चों प्रॉपर्टी ऑफ 1 किसे कहते हैं? When 1 is subtracted from an integer, we get its predecessor।
मतलब जब हम 4 किसी इंटीजर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें उसका पिछला वाला नंबर मिलेगा, अगला नंबर नहीं, पीछे वाला नंबर। जैसे 4 - 1 3 है, ठीक है, हम इसमें देख लेते हैं। 4 इधर है, -1 तो हम लेफ्ट साइड की तरफ चलते हैं, जब भी हमें सब्ट्रैक्शन करना हो तो नंबर लाइन में लेफ्ट साइड। सो 4 में से 1 हम माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिलता है 3। तो ये पिछला वाला नंबर है, अगला नंबर नहीं, पिछला नंबर मीन्स फ्रंट वाला नंबर, ठीक है। अब अगर हम -10 को -1 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2 नंबर है और उनके साथ नेगेटिव साइन है, तो ऐड करो और नेगेटिव बड़े का साइन लगा दो। सो -10 को -1 से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -10 ये रहा बच्चों, और इसको अगर हम माइनस करेंगे तो हम लेफ्ट की तरफ चलते हैं तो हमें मिलेगा 11। सो इसे कहते हैं प्रीडिसेसर। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी ऑफ 1 एडिशन में देखते हैं। एडिशन ऑफ 1 टू एनी इंटीजर गिव्स इट्स सक्सेसर। दैट मीन्स अगर हम इसके साथ एक ऐड करेंगे वो नंबर तो 4 मिलेगा, बरोबर है। 3 को अगर हम 1 ऐड करेंगे तो हमको नेक्स्ट नंबर मिलेगा। -5 को हम 1 से ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा -4, ये भी बरोबर है, क्योंकि सपोज ये रहा हमारा -5, राइट। अब हम ऐड कर रहे हैं तो हम राइट की तरफ चलेंगे। सो -5 को अगर हम 1 से ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा आगे का नंबर -4। -7 + 1, एक प्लस एक माइनस, तो माइनस करके बड़े का साइन। अभी देखिए बच्चों, -7 + 1, तो हम आगे की तरफ चलेंगे तो हमें मिलेगा -6। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थे बच्चों। ये सब क्वेश्चंस आपको मैच द फॉलोइंग में आ सकते हैं, फिलअप्स में आ सकते हैं, तो इन पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। बाय फॉर नाउ, थैंक यू। हम नेक्स्ट क्लास में अगली एक्सरसाइज करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।